वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक तलबा का इंतखाब मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रोग्राम है इसमें पाकिस्तान में IT और जदीद उलूम के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम इसको समझा जा रहा है, जो कि नौजवानों को बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिजिटल एक्सपर्ट सदफ खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सदफ, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सबसे पहले तो ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने जा रही है, सबसे पहले तो ये बता दें उन लोगों के लिए जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से ऐसे AI कोर्सेज हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए हमें बेसिक से ही स्टार्ट करना होगा और जो बेसिक है AI का वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। यानी आप अपने जो IT सिस्टम्स हैं, जो अपने टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उनको ये सिखाना कि अपने से बाहर अवेलेबल डेटा से या जो डेटा सेट्स हैं उनके ज़रिए सीखा कैसे जाता है, पैटर्न्स कैसे प्रेडिक्ट किए जाते हैं। तो आई थिंक बेसिक विड बी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इटसेल्फ। दूसरा जो जनरेटिव AI है, यानी वो AI सिस्टम्स जो आपको जवाब देते हैं, इमेजेस बनाते हैं, किसी भी किस्म की तख्लीकी काम के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द फ्यूचर। ChatGPT के अंदर भी जनरेटिव सिस्टम्स मौजूद हैं। बाकी भी जो आप देखते होंगे, इमेजेस क्रिएट करना, रिस्पॉन्सेस क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें जनरेटिव AI के ज़ुमरे में आती हैं। और जनरेटिव AI ही वो चीज़ है जो एक साइंटिस्ट की बनाई हुई चीज़ को आम आवाम से कनेक्ट करता है और उसकी डिमांड और उसके जो एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ती रहेगी। तीसरी जो चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोकल लैंग्वेजेस की इंटीग्रेशन है। अभी भी AI की जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें डोमिनेशन इधर इंग्लिश या वेस्टर्न लैंग्वेजेस की है। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आम होती जाएगी और जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी का फैलाव उन लोगों तक और उन तक पहुंचना शुरू होगा जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको वेस्टर्न लैंग्वेजेस का अंदाज़ा नहीं है, उनके लिए लोकल लैंग्वेजेस के अंदर सिस्टम डेवलप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंटीग्रेशन उसके अंदर होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हार्डवेयर, जो आपकी डेटा इंजीनियरिंग इटसेल्फ है, सिस्टम्स को बनाना, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा अहम होगी वो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी। ऑटोमेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी, जो सिस्टम्स इंटीग्रेट होंगे उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वो बहुत ज़्यादा एक मेजर नीश काम होगा। और उसी से रिलेटेड जो आपकी गवर्नेंस है, AI की गवर्नेंस को अच्छी तरह किस तरह क़वानीन कैसे बनाए जाएंगे, पॉलिसीज़ किस तरह से बनाई जाएंगी, AI के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, हुकूमतें और रियासतें किस तरह से उन इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें रिसर्च और थियोरेटिकल जो ग्राउंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जब तक ये सारी चीज़ें मिल मिला के आप एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ ये सारी एक्सपर्टीज़ मौजूद हो, लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिबल, एथिक्स, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, जब तक आपका जो AI इकोसिस्टम है पाकिस्तान के अंदर वो एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये बड़ी तो मेरा अच्छी ख्याल बात है आप तमाम कर रही हैं चीज़ों सदफ, के क्योंकि कोई भी इस तरह से गवर्नमेंट लेवल पर जब फैसला किया जाता है, ये समझते हैं कि उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए उसके पीछे, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, वक्त लग रहा होता है। तो जिस फील्ड के बारे में या जिस फील्ड के लोगों के बारे में या जो एस्पिरेंट्स हैं उस फील्ड के, जिनके बारे में ये फैसला किया जा रहा होता है, उसमें उनके स्टेक होल्डर्स की से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो फैसला अब किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या इसके अंदर स्टेक होल्डर्स की से उस तरह से आपको नज़र आ रही है कि हाँ, ये जो फैसला किया गया है इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी यूथ जो अब पढ़ने के लिए आगे जाएंगी? देखिए, इस बात पे हम सिर्फ स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। फ़ैसला किस स्टेज में है ये भी सामने नहीं आया है। अगर फ़ैसला इस स्टेज में है कि हाँ, लोगों को हमने भेजना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और उनको वापस अपने मुल्क लाना है, तो दैट इज़ समथिंग एल्स, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज है। लेकिन अगर फ़ैसला ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड तरीके से मौजूद है, जो भी पॉलिसी है, जो असेसमेंट के इंडिकेटर्स हैं, जो मेरिट जांचने के तरीक़ेकार हैं, वो सारी चीज़ें अगर तय कर ली गई हैं तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स थे और IT के एक्सपर्ट्स थे उसकी उसमें शमूलियत और उसमें रही ये होगी। इंश्योर कैसे किया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाएं वो वापस भी आ जाएं, क्योंकि मोस्टली हम सब जानते हैं कि जो भी पढ़ने के लिए बाहर जाता है बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 99% ऐसे होते हैं जो वहीं पर सेटल होने की ख्वाहिश भी रखते हैं और चाहते हैं कि वहीं पर भी रहें। तो इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया जाएगा, इसका भी अभी तक कोई मैकेनिज्म जो है वो सामने नहीं आया है। बिल्कुल, इट्स इन वेरी इनिशियल स्टेजेस। लेकिन जो
हुकूमत एक हमारा प्रेसिडेंट रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पीएचडीज़ के लिए जो भेजा जाता था बाहर, हुँ, तो उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जो भी फ़ीस या जो भी अखराजात हुकूमत उनके ऊपर करती थी, दैट वर कंसिडर्ड अ लोन टिल द टाइम दे केम बैक। तो कोई ना कोई फ़ाइनेंशियल उसके अंदर तरीक़ेकार क्रिएट किया जाता है कि आपने वापस आके इतने अरसे कम से कम अपने मुल्क में काम करना है बिफ़ोर यू कैन अप्लाई अगेन, या आप इमिग्रेशन का अगर सोच रहे हैं तो उसको करने से पहले। तो आई एम श्योर कि इस बार भी हुकूमत कुछ ना कुछ इस तरह से सोचेगी कि हुँ। इंसेंटिव के साथ-साथ एक एक ऐसा मैकेनिज़्म भी हो कि लोग वापस आके जिस ज़िम्मेदारी भी डाली जिस जाए। वजह से या जिस मोटिवेशन के साथ उन्हें भेजा जा रहा है, जो सिर्फ़ उनकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है बल्कि मुल्क की भी उसके अंदर एक बिल्कुल। इकोसिस्टम की इम्प्रूवमेंट शामिल है, तो वो उसको सर्व कर सकें। आई आई होप कि ये चीज़ वो अपने ज़हन में रख रहे हैं और बिल्कुल। कोई ना कोई तरीक़ेकार क्रिएट करेंगे। अच्छा सदफ, ज़्यादा फ़ोकस तलबा को किस चीज़ पे करना चाहिए? एक तरफ हम देखते हैं डेटा साइंस भी है, फिर एआई है। पहले तो इसका ज़रा फ़र्क हमें आसान अल्फाज में समझा दें कि डेटा साइंस और एआई में बेसिकली फ़र्क है क्या? देखिए, डेटा साइंस बहुत सिंपली अगर मैं कहूँ तो जो भी डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा। जो हुँ, चीज़ हम बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर के साथ या इंटरनेट के साथ शेयर हुँ, कर रहे हैं, या नादरा का हुँ, डेटा हो सकता है, बड़े बड़े डेटा सिस्टम्स वटेवर, उस डेटा को समझने और उसके अंदर से पैटर्न्स निकालने की साइंस है कि आप किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पैटर्न्स निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हुँ, एआई जो है वो इस चीज़ का नाम है कि उस डेटा को या उस डेटा साइंस को आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि मशीनों को आप ये सिखाएं कि वो खुद इन चीज़ों से किस तरह सीख सकती हैं और किस तरह इस डेटा को लेकर डिसीजंस ले सकती हैं। यानी या एक तरफ वो एक बेस लेयर है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि लोगों को खुद समझना कि इस डेटा से मतलब कैसे और किस तरह निकाला जा सकता है। और सेकेंड हुँ, स्टेज पे जब एआई की बारी आती है, उसके अंदर आप मशीनों को और सिस्टम्स को ये सिखाते हैं कि वो चीज़ जो आप एज ए ह्यूमन बीइंग या एज एन इंजीनियर कर रहे थे, वो हुँ, किस तरह से वो एआई सिस्टम वो कर सकता है और फिर उसकी बुनियाद पर वो फैसले ले सकता है। क्योंकि सिर्फ डेटा को समझना ठीक है। हमारे आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एक मशीन अगर वो उसको समझ रही है, तो वो उसको इस्तेमाल में किस तरह से लाएगी, या जो उसके साथ यूज़र जुड़ा हुआ है उसके लिए वो उसको कारगर और फ़ायदेमंद किस तरह से बनाएगी। डेटा ठीक है। साइंस एआई की बिल्कुल फाउंडेशन है। सो इन दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल अलग-अलग नहीं कर सकते। ज़ाहिर राइट। है डिफरेंट स्पेशलाइज़ेशंस में डिफरेंट तरह से लोग इसको वो जानेंगे, लेकिन एआई के जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, उनको डेटा को समझना, डेटा साइंस की कुछ ना कुछ महारत रखना उनके लिए बहुत हुँ। ज़्यादा ज़रूरी है।